जीवन में एक बार हर इंसान को प्यार जरूर होता है। शायद आपको भी कभी ना कभी हुआ होगा। अब ये अलग बात है कि उस प्यार का अंजाम क्या होता है। कुछ लोगों का प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जिन्होंने सच्चे प्यार के लिए बड़े बड़े त्याग किए, बलिदान दिए। वे उस इंसान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं जिससे वे सच्चा प्यार करते हैं। उनके लिए रुपया पैसा मायने नहीं रखता, यहां तक जान देने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन दोस्तों, जब उस प्यार की सच्चाई सामने आती है तो इंसान की आत्मा तक तड़प जाती है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। और आपको ऐसा करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी के रहने वाले प्रताप सिंह, उम्र 60 साल, जो कि एक कास वैन ऑफिसर थे, लेकिन उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश में थी। बस कुछ ही दिनों में उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। उनका परिवार में बस 2 ही लोग थे। उनकी पत्नी का देहांत 10 से 15 साल पहले हो चुका था, और उनका बेटा, जो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में सेटल हो चुका था, दोनों ही आईटी कंपनी में काम करते थे। विनय जी लखनऊ में रहते थे, जबकि उनका बेटा और बहू मुंबई में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता है और विनय का रिटायरमेंट का दिन आ जाता है, रिटायर होने के बाद विनय प्रताप सिंह अपने गांव मंडी हिमाचल प्रदेश वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बेटा और बहू उनसे मिलने आते हैं और उन्हें अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहते हैं। बेटा कहता है, पापा, अब आप रिटायर हो चुके हैं, यहां अकेले क्या करेंगे, चले हमारे साथ मुंबई में रहिए। लेकिन विनय जी कहते हैं, नहीं बेटा, यहां मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मेरे सारे रिश्तेदार और पुराने दोस्त यही हैं। अब मैं अपनी आगे की जिंदगी यही बिताना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। लाख मनाने के बाद भी वह नहीं मानते और बेटा बहू वापस मुंबई लौट जाते हैं। विनय प्रताप सिंह अकेले ही अपने गांव में रहने लगते हैं। विनय प्रताप सिंह ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपना रूटीन बना लिया था। सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, पार्क और गार्डन में टहलना, जहां उन्हें कुछ पुराने लोग मिल जाते थे जिनसे बातें कर लिया करते थे। इसके बाद वह घर वापस आकर अपना नाश्ता करते। पहले तो उन्होंने खुद ही सब काम किया, लेकिन फिर एक मेड रख ली जो उनके लिए खाना बना देती थी। दिन ऐसे ही बीतने लगे, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और बस यूं ही समय गुजारना। लेकिन दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी चीज है जो इंसान पर भारी पड़ ही जाती है, चाहे वह खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश कर ले। विनय प्रताप सिंह भी इस अकेलेपन से जूझने लगे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर साथ नहीं रह सकते थे, और दिन भर घर में अकेले टीवी देखने का भी एक समय बाद मन भरने लगता है। वही विनय जी के साथ भी हो रहा था। हालांकि उनकी जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी। वह अब वो सब कुछ करना चाहते थे जो उन्होंने अब तक नहीं किया था। जब तक नौकरी में थे, पत्नी के निधन के बाद भी उन्हें इतना समय नहीं मिला कि अकेलापन महसूस कर सके। लेकिन अब खालीपन उन्हें धीरे धीरे घेरने लगा था। अपने इस अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीदा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनानी शुरू की। उन्होंने फेसबुक अकाउंट बनाया, जहां उनके रिश्तेदार और दोस्त उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे। धीरे धीरे वह अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करने लगे। इसी दौरान उन्हें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, और जब उन्होंने उसकी प्रोफाइल देखी तो पाया कि वह लड़की इंडियन है, लेकिन इस समय कनाडा में रह रही थी। लड़की की उम्र लगभग 19-20 साल थी और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ सोच विचार के बाद विनय प्रताप सिंह ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, और कुछ समय बाद लड़की ने उनसे चैटिंग शुरू कर दी। जब अपने देश का कोई व्यक्ति विदेश में मिल जाए तो उसे बात करना स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। विनय प्रताप सिंह को भी उस लड़की से बात करना बहुत अच्छा लगने लगा। लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया और कहा कि वह भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की रहने वाली है, लेकिन इस समय कनाडा में अपने अंकल के साथ रह रही है। उसने बताया कि उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके पिताजी 2 साल पहले गुजर गए थे। इसके बाद उसकी कोई संपत्ति नहीं बची, इसलिए उसके अंकल ने उसे कनाडा बुला लिया। विनय प्रताप सिंह ने भी सोनिया को अपने बारे में सब कुछ बता दिया।
धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और रोजाना घंटों तक चैटिंग होने लगी। दोनों एक दूसरे के बिना दिन भी नहीं काट पाते थे और यह सिलसिला 15 से 20 दिन तक लगातार चलता रहा। सुबह से लेकर रात तक उनकी चैटिंग होती थी और अब उन्होंने एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर भी ले लिए थे। एक दिन विनय प्रताप सिंह ने अचानक सोनिया से वीडियो कॉल की डिमांड कर दी क्योंकि वह उसे देखना चाहते थे। सोनिया ने भी बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर बात करने की हामी भर दी। जब विनय प्रताप सिंह ने सोनिया को वीडियो कॉल पर दे करते हुए विनय जी मन ही मन उसे चाहने लगे, लेकिन वह जानते थे कि सोनिया उनसे बहुत छोटी है और उनके उम्र का फासला काफी बड़ा है, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। कुछ और दिन बीते थे कि एक दिन सोनिया ने विनय प्रताप सिंह को बताया कि उसे एक जरूरी काम के सिलसिले में इंडिया आना है। अब यह सुनकर विनय प्रताप सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने सोनिया से कहा कि जब भी तुम इंडिया आओ तो मुझे जरूर मिलना। इस पर सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं। अब इंडिया में मेरे आपके सिवा और कोई नहीं है। एक हफ्ते बाद सोनिया की टिकटें बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। फिर वापसी में मंडी आकर उनसे मिलेंगे। विनय प्रताप सिंह सोनिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब 2 दिन बाद सोनिया का फोन आया और उसने कहा कि मैं मंडी पहुंच चुकी हूं। इसके बाद विनय प्रताप सिंह सोनिया को लेने मंडी पहुंचे। सोनिया को सामने देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोनिया करीब आई और उन्हें गले से लगा लिया। विनय प्रताप सिंह के लिए यह एक नया लेकिन बहुत खुशी देने वाला पल। विनय प्रताप सिंह अपने दिल की बात दिल में नहीं रख पाए और सोनिया से बोले, सोनिया, मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने जा रहा हूं वह सही है या नहीं, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें इसे स्वीकार करने या ठुकराने का पूरा हक है। अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार ना भी करो तो भी हमारी दोस्ती हमेशा वैसी ही रहेगी। सोनिया मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत करें, मैं आपकी दोस्त हूं और हमेशा ही रहूंगी। विनय प्रताप सिंह पेये ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सोनिया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। हाँ, मेरी उम्र 60 साल है और तुम मात्र 20 साल की हो, लेकिन मुझे यह बात तुमसे कहनी ही पड़ी। यह सुनकर सोनिया की आंखों में भी आंसू आ गए। वह उठकर विनय प्रताप सिंह के पास आई और उनके दोनों हाथ पकड़कर बोली, विनय जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन हमारी उम्र का अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे, हमारे इस रिश्ते को क्या नाम देंगे। विनय प्रताप सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, सोनिया, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। समाज की परवाह मुझे नहीं है। ये हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। दोनों के बीच इस बात पर सहमति हो गई और उस रात सोनिया विनय प्रताप सिंह के साथ उसके बिस्तर में ही सो गई। अब इसी बीच उन दोनों ने आपस में संबंध भी बना लिया। अगले 2 दिन सोनिया उनके साथ रही और वे दोनों वहीं सब कुछ करते रहे जो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच होता है। 2 दिन बाद सोनिया ने दिल्ली के लिए खानगी की। उसकी फ्लाइट कनाडा की थी और विनय प्रताप सिंह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। सोनिया के कनाडा जाने के बाद विनय प्रताप सिंह वापस घर लौट आए। 15 से 20 दिन तक विनय प्रताप सिंह और सोनिया की फोन पर बातचीत होती रही। इसके बाद फिर अचानक से सोनिया के मैसेज कॉल सब बंद हो गए। विनय प्रताप किसी भी तरह से सोनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 10 से 12 दिन बीत गए और विनय प्रताप सिंह बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया तक कैसे पहुंचा जाए। 13वें दिन सोनिया का मैसेज आया, जिसे देखकर विनय प्रताप सिंह खुशी से उछल पड़े। उन्होंने सोनिया से तुरंत ढेर सारे सवाल पूछ ली। कहा थी, क्या हुआ, क्यों बात नहीं हो रही थी, तुम ठीक हो ना? सोनिया ने जवाब दिया, विनय जी, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था और वे हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था और इसी वजह से मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाई। लेकिन अब मेरे अंकल नहीं रहे, उनका निधन हो गया। विनय प्रताप सिंह ने दुख छताया और सोनिया को शांत करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया
तो वह प्रॉपर्टी सरकार के अधीन चली जाएगी। विनय प्रताप सिंह ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है, तुम दावा पेश कर दो। सोनिया ने जवाब दिया, विनय जी, इसके लिए मुझे फिर से इंडिया आना होगा और कुछ दस्तावेज लाकर यहां सबमिट करने होंगे, तभी मैं इस प्रॉपर्टी पर दावा कर पाऊंगी। विनय प्रताप ने सहमति जताई, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हर तरह से मदद करूंगा। जो भी दस्तावेज चाहिए होंगे मैं तुम्हारे साथ जाकर लाऊंगा। अगले हफ्ते सोनिया के आने का दिन तय हो गया। विनय प्रताप सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंचे। फ्लाइट आने के बाद आधे घंटे फिर 1 घंटा बीत गया, लेकिन सोनिया बाहर नहीं आई। परेशान होकर विनय प्रताप सिंह एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास के एक होटल में ठहर गए। कुछ समय बाद उनके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। विनय प्रताप ने कॉल रिसीव किया और दूसरी ओर से सोनिया की आवाज आई। सोनिया ने कहा, विनय जी, मैं एयरपोर्ट पर तो आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैं अपने साथ काफी सारा गोल्ड लेकर आई थी अपने अंकल का और मेरा सारा गोल्ड, क्योंकि यहां अब कोई नहीं था और मुझे डर था कि चोरी हो सकती है, इसलिए सारा सोना साथ ले आई। लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हम कितनी मात्रा में गोल्ड ला सकते हैं और अब कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। विनय प्रताप सिंह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा, किसी अधिकारी से मेरी बात कराओ। इसके बाद सोनिया ने कस्टम अधिकारी से उनकी बात कराई। अधिकारी ने कहा, इन्होंने लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाया है और हम इसे रिलीज नहीं कर सकते। विनय प्रताप ने पूछा, फाइन कितना लगेगा? हम फाइन भरने के लिए तैयार हैं, आप इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज कर दीजिए। अधिकारी ने कहा, आप 10 मिनट बाद फोन कीजिए, मैं आपको जानकारी देता हूं आधे घंटे के अंदर। विनय प्रताप सिंह ने 65 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिन बाद विनय प्रताप को सोनिया का एक और फोन आता है। सोनिया कहती है, सर, कस्टम से तो मैं रिहा हो गई, लेकिन आपने जो 65 लाख रुपए भेजे थे उन पर यहां के अधिकारियों को शक हो रहा है। उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ईडी को बुला लिया है और अब मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया जा रहा है। ये पूछ रहे हैं कि मेन इतनी जल्दी 65 लाख रुपए कहां से लाई। विनय प्रताप को बहुत चिंता हो जाती है और वो कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा, उनसे मेरी बात कराओ। सोनिया अधिकारी से उनकी बात करवाती है और अधिकारी कहते हैं, सर, इस मामले में और 1,05,00,000 की रकम देनी पड़ेगी, तभी हम सोनिया को छोड़ सकते हैं। विनय प्रताप सोनिया की मदद के लिए तुरंत 1,05,00,000 ट्रांसफर कर देते हैं और रकम ट्रांसफर होने के बाद सोनिया को रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद सोनिया एयरपोर्ट से बाहर आकर विनय प्रताप से मिलती है। वह दौड़कर विनय प्रताप के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। विनय प्रताप उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, घबराओ मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद वे दोनों एक साथ कार से मंडी पहुंचते हैं। अगले दिन कांगड़ा जाकर सोनिया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देती है। 2-3 दिन वहीं रुकने के बाद वापस मंडी आते हैं। फिर सोनिया कनाडा वापस चली जाती है। इसके बाद दोनों की फोन पर बातचीत चलती रहती है। लेकिन 1 हफ्ते बाद सोनिया का एक और फोन आता है और वह बहुत रो रही होती है। विनय प्रताप पूछते हैं, क्या हुआ सोनिया, तुम क्यों रो रही हो? सोनिया बताती है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दी हैं, लेकिन वहां की सरकार ने अंकल की प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 करोड़ की है और अब उससे 75 लाख स्टैंप ड्यूटी भरने के लिए कह रहे हैं। अगर वह यह रकम नहीं भर पाई तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाएगी। विनय प्रताप चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन सोनिया को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कल तक मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। सोनिया भावुक होकर कहती हैं, आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाती। विनय प्रताप मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारा मिलना किस्मत का खेल है, तुम्हें मेरी जिंदगी का साथी बनाया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया। अगले दिन विनय प्रताप अपनी सारी एफडी गोल्ड और प्रॉपर्टी बेचकर मुश्किल से 65 लाख का इंतजाम कर पाते हैं। फिर भी 10 लाख की कमी रह जाती है तो वे अपने बेटे से पैसे मांगते हैं। बेटा थोड़ा चौंकता है और पूछता है, पापा, आपको इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई? सब ठीक तो है ना? विनय प्रताप गुस्से में आकर जवाब देते हैं, तुम सवाल मत करो बस,
पैसे भेजो। बेटा 10 लाख टूपर कर देता है और इस तरह विनय प्रताप सोनिया के अकाउंट में 75 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद अचानक सोनिया के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, फोन नंबर और सभी संपर्क गायब हो जाते हैं। विनय प्रताप को कुछ समझ नहीं आता। वे अभी इंतजार कर रहे थे कि सोनिया का कोई मैसेज या फोन आएगा, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ एक बड़ा धोखा हो चुका है। दोस्तों, विनय प्रताप सिंह एक ऐसे इंसान थे जिसे न केवल इमोशनल फ्रॉड का शिकार बनाया गया, बल्कि उसकी पूरी आर्थिक स्थिति भी तबाह कर दी गई। विनय प्रताप सिंह के साथ एक बड़ा धोखा हुआ। उनके जज्बातों से खेला गया और लाखों रुपए लूट लिए गए। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो लूट चुके हैं, तब तक 2 से 3 दिन बीत चुके थे। वो सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर तरफ से नाकाम रहे। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रताप सिंह को रुपए खोने का गम नहीं था। सबसे ज्यादा गम उन्हें इस बात का था कि सोनिया, जिसे उन्होंने अपना दिल दे दिया था, उसने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये सोच सोचकर वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और अकेलेपन में जीने लगते हैं। 8-10 दिन से जब उनके बेटे का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाता, तो उनका बेटा इमीडिएटली मुंबई से मंडी आ जाता है। अपने पापा की हालत देखकर उसे तुरंत कुछ गलत होने का अंदेशा हो जाता है, और जब वो अपने पिता से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, इस पर विनय प्रताप सिंह अपने बेटे को पूरी कहानी सुना देते हैं। बेटा तुरंत पुलिस स्टेशन जाने की सलाह देता है, लेकिन विनय प्रताप सिंह साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं, पैसा गया कोई बात नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में जो कमाया था वो अब चला गया, लेकिन मेरे लिए सोनिया से धोखा पाना ज्यादा दर्दनाक है। लाख कहने के बावजूद भी विनय प्रताप सिंह थाने जाने के लिए तैयार नहीं होते। उनका बेटा खुद थाने जाता है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करता है। कमरे में एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर मेरा बेटा FIR करता है और सोनिया पकड़ी भी जाती है, तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूं। सुसाइड नोट पढ़कर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रताप सिंह के बेटे के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और जज्बात किसी के लिए यूं ही न्यौछावर कर सक। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। आजकल के समय में प्यार को भी एक व्यापार बना लिया गया है। प्यार एक पवित्र भावना है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कहानी ने मुझे बहुत दुखी किया। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएगा।